और दो के दंगल की बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पूरी अयोध्या और मंदिर को येलो जोन में बेहद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ऐसी धमकियों को हम गंभीरता से लेते हैं। आपको ये बताएं कि विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी 16 और 17 नवंबर को अयोध्या को लेकर धमकी दी है, जिसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। तो अयोध्या में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। पहले से ही अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, लेकिन अब और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। डीजीपी का कहना है येलो जोन में सख्त पहरेदारी है, क्योंकि आपको बताएं यहाँ धमकी मिली है 16 और 17 नवंबर को लेकर। और वहीं आपको ये बताएं कि अयोध्या की सुरक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। योजना के तहत वहाँ डिप्लॉयमेंट होता है। हमारे जो श्राइन है और उसका येलो जोन है, पूरे अयोध्या सिटी में हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। और जब भी इस तरह के कोई भी थ्रेट्स आती हैं, हम उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। तो स्वतः संज्ञान लेते हैं प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं। उनका कहना है पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और ऐसी धमकियों को गंभीरता से लेता है प्रशासन, और उसके बाद उसी हिसाब से और कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अयोध्या को लेकर पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं और एक बार फिर से धमकियां मिली हैं। 16 और 17 नवंबर को लेकर धमकी आई है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। आपको बताएं कि खालिस्तानी आतंकी ने ये धमकी दी है। 16 और 17 नवंबर को लेकर ये धमकी दी गई है और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। येलो जोन की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है, पहरेदारी रखी जा रही है। हिंदुओं पर अटैक, मंदिरों पर हमले और अब भव्य राम मंदिर पर भी नजर। भारत से फरार भगोड़ा खालिस्तानी आतंकी पन्नू का नफरती एजेंडा अब अयोध्या तक पहुंच गया है। ट्रूडो की शह में पलते पन्नू की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो अयोध्या के श्री राम मंदिर के नाम पर धमकी देने लगा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जब कनाडा में मंदिरों पर हमले करवा रहा था, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो उसका मुंह तोड़ जवाब वहां रह रहे हिंदुओं ने दिया और अब उसकी ये बौखलाहट अयोध्या तक पहुंच गई है। पन्नू ने श्री राम मंदिर पर हमले की धमकी दी है और ये धमकी एक वीडियो के जरिए जारी की गई और कहा कि 16-17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी। इसके अलावा उसने इस वीडियो में हिंदुत्व विचारधारा की नींव अयोध्या को हिलाने की भी बात की। इस वीडियो में पीएम मोदी की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन में शूट किया गया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ये धमकी उस दौरान दी है जब 18 नवंबर को अयोध्या में भव्य राम विवाह उत्सव होना है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी उम्मीद है। इसके लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। अब इस धमकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम राम मंदिर के उस चौराहे पर है जहां से इस प्रवेश दिया जाता है, अयोध्या में प्रवेश होता है। ये देखिए, हम आपको देखिए पूरा क्षेत्र दिखा दें। इस पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, सुरक्षा के जवानों को तैनात किया गया है और आने जाने वालों पर नजर रखा जा रही है। इसके साथ ही तमाम सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो आने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। खुद डीजीपी ने भी कहा कि पूरी अयोध्या और मंदिर के येलो जोन में सुरक्षा बेहद सख्त है। योजना के तहत वहाँ डिप्लॉयमेंट होता है। हमारे जो श्राइन है और उसका येलो जोन है, पूरे अयोध्या सिटी में हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। और जब भी इस तरह की कोई भी थ्रेट्स आती हैं, हम उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पन्नू ने ऐसी धमकी दी है। पिछले महीने उसने एयर इंडिया की फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके अलावा ये देखा गया है कि कैसे खालिस्तानी कनाडा में मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, जिसमें कई खालिस्तानी और हिंदुओं के बीच टकराव हुआ था और हिंदुओं की तरफ से एकजुट होकर प्रदर्शन भी किया गया था।
उसमें भी ट्रूडो की पुलिस ने खालिस्तानियों को ही शह दी थी। किसी के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है जो किसी भी स्थल को हिला पाएगा, बिगाड़ पाएगा। वो भगवान राम की नगरी है, वहाँ निश्चित तौर से अमन चैन कायम है और किसी का मंसूबा इस देश में कामयाब नहीं होगा। जो ये मानसिकता रखते हैं वो बाबर की और औरंगजेब की मानसिकता रखते हैं, और मानसिकता वाले क्या हिलाएंगे जब बाबर और औरंगजेब भी उस पवित्र धरती की बुनियाद को छू भी नहीं पाए। तो आप अमेरिका में बैठ के ये धमकियां किसी और को देना, जो गीदड़ होते हैं ना, वो गीदड़ों वाली धमकी यहां नहीं चलती। ट्रूडो की शह में ही पन्नू भी सिख फॉर जस्टिस नाम से संगठन चला रहा है, जो कि भारत विरोधी कई गतिविधियों में शामिल रहा है और उसे भारत सरकार कई साल पहले आतंकी घोषित कर चुकी है। भारत सरकार की ओर से पन्नू की गिरफ्तारी के लिए कई वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। हालांकि गुरपतवंत सिंह पन्नू संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से अपना काम जारी रखता है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है और अब पन्नू हिंदुओं के बड़े मंदिरों को टारगेट करने की बात करने लगा है। इसके अलावा वो मोदी सरकार का समर्थन करने वाले कनाडाई हिंदुओं को भी धमकी दे रहा है। ये सब वो खुलेआम कर रहा है और ट्रूडो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वहीं कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डाला को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें ट्रूडो का झूठ बेनकाब हुआ। कनाडा, जो कि अब तक डाला और खालिस्तानी आतंकी के कनाडा में होने से इनकार करता रहा, उसके कनाडा में ही होने के सबूत मिले हैं। इसका खुलासा एक एफआईआर से हुआ। कनाडा पुलिस के एफआईआर में ये बताया गया कि अर्श डाला पर 28-29 अक्टूबर को गोलीबारी की गई थी, जिसमें वो घायल हुआ था और उसके दाहिने हाथ में गोली लगी थी। बाद में उसकी कार की जांच से खाली कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। जस्टिन ट्रूडो कनाडा में पनाह लेने वाले इन आतंकियों की बात को दबाने के लिए भारत पर निराधार आरोप मढ़ते हैं और अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि कनाडा की धरती से पन्नू जैसे आतंकी अयोध्या को टारगेट करने की बातें करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुरक्षा चक्रव्यूह है, ये भी आपको बताते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। 3 जोन में बांटकर प्रबंध किया गया है। रेड जोन है और इसी में आपको बताएं राम जन्मभूमि अधिग्रहित क्षेत्र है। ब्लू जोन में अयोध्या नगर के अंदर का पूरा एरिया है और येलो जोन में अयोध्या को जोड़ने वाले सभी क्षेत्र हैं। तो ये 3 जोन हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। तो ये पूरा चक्रव्यूह है अयोध्या का, जो बेहद ही कड़ा है और इसी वजह से डीजीपी का भी ये कहना है कि जब भी ऐसी कोई भी धमकी आती है या सुरक्षा को लेकर कहीं भी खतरा होता है, उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं और उसी हिसाब से सिक्योरिटी और बढ़ाई जाती है। तो फिलहाल रेड, ब्लू और येलो जोन, ये 3 लेयर है। 3 लेयर की सिक्योरिटी है अयोध्या में, जो इस वक्त देखी जा सकती है, जिसको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में किस तरीके से सिक्योरिटी इस वक्त टाइट है। येलो जोन में अयोध्या को जोड़ने वाला पूरा क्षेत्र आ जाता है, तो ब्लू जोन में अयोध्या नगर का जो आंतरिक क्षेत्र है वो आता है। वही रेड जोन की बात करें तो इसमें जो राम जन्मभूमि का अधिकृत क्षेत्र है ये पूरा आता है। तो ये मंदिर है और मंदिर के आसपास 3 लेयर की सुरक्षा है, 3 लेयर सुरक्षा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस तरह से अयोध्या में 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर रखी गई है। तो अयोध्या में एक तरफ धमकी मिली है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही हालांकि टाइट थी और कड़ी कर दी गई है। येलो जोन में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, पहरेदारी और बढ़ा दी गई है। तो राम मंदिर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अयोध्या अलर्ट पर है। सिख फॉर जस्टिस चीफ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर धमकी दी है। राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राम मंदिर की तरफ आने वाले मार्गों पर निगरानी की जा रही है। इधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ऐसी धमकियों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर कई बार जो आक्रमण करने का प्रयास किया गया, उनको मकबूल जवाब मिला है और इस प्रकार से पाकिस्तानी समर्थक खालिस्तानियों के द्वारा जो धमकी दी गई वह निंदनीय है। उसकी कटु आलोचना करते हैं और जिस प्रकार से भगवान श्री रामलला आज यहाँ पर विराजमान है, करोड़ों लोगों की आस्था जिससे
समाहित है, जो पूजते हैं भगवान रामलला को, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले ऐसे धमकियों का। खालिस्तानी आतंकवादी के द्वारा राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा वीडियो वायरल होने के बाद अब अयोध्या की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। इस वक्त हम राम मंदिर के उस चौराहे पर हैं जहां से इस प्रवेश दिया जाता है, अयोध्या में प्रवेश होता है। ये देखिए, हम आपको देखिए पूरा क्षेत्र दिखा दें। इस पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, सुरक्षा के जवानों को तैनात किया गया है और आने जाने वालों पर नजर रखा जा रही है। इसके साथ ही तमाम सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो आने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही जो लोग आ रहे हैं अयोध्या में, अगर प्रवेश करना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि राम मंदिर का क्षेत्र माना जाता है, आगे तो कुछ ही दूरी पर राम मंदिर का मुख्य द्वार है और ऐसे में राम मंदिर तक अगर प्रवेश पाना चाहते हैं तो उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके आईडी को भी चेक किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। जिस प्रकार से जो खालिस्तानी आतंकवादी के द्वारा अयोध्या को उड़ाने की धमकी, हिंसात्मक वीडियो जारी करने के बाद यह पूरा मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब अधिकारी भी पूरी तरह अयोध्या पर नजर बनाए हुए हैं। रामनगरी अयोध्या से सत्यप्रकाश, जी मीडिया के लिए।